प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने सूरदास का जो है दूसरा पद पढ़ा हुआ था। आज हम लोग तीसरा पद पढ़ेंगे। सूरदास जी लिखते हैं, किलकत कहन घुटुरवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब करवे धावत। कभू निरख हरि आप छाए को करी सौ पकड़न चाहत, किलकी हसत रजत दो दतियां पुन पुन से अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपरि प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को आवत। यहाँ पर सूरदास जी क्या लिखते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो किलकारी मारते हुए, किलकत कान मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब कृष्ण जी, घुटुरवन आवत मतलब घुटनों के बल जो है आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ गए। मन में कनक की मणि से युक्त नंद के आंगन की मणि में मतलब सोने सुनहरे जो है जेवरातों से जड़े हुए नंद के आंगन, कि नंद के आंगन में बिंब पकड़वे धावत। बिंब मतलब जो अपनी छाया को वो देखते हैं, उसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभू निरखि हरि आप छाया को कर चौपट करें, और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी निरख मतलब देखकर, हरि आप छाया को अपनी छाया को देखकर कर सो पकड़न चाहते मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत, और चूंकि जब वो अपने प्रतिबंध को, अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं तो वो उनकी पकड़ में नहीं आती है, तो क्या करते हैं वो किलक की हसत राजत, कि वह किलकारी मार के हंसते लगते हैं। रजत और जिसके कारण उनकी जो दो दांत हैं वो एकदम जो चांदी की तरह जो दो दांत हैं वो क्या करते हैं, दिखाई देने लगते हैं, वो जो है चमकने लगते हैं। पुन पुन से अवगाहत, और ये क्रिया वो जो है क्या करते हैं, बार बार करते हैं। बार बार वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, और बार बार जो है जब वो छाया वह प्रतिबिंब उन्हें पकड़ में नहीं आता है तो किलकारी मारकर वो हंसने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजत। कनक भूमि पर मतलब सोने की जो भूमि है, जो कनक भूमि पर कर पग छाया, कि जो कनक की भूमि है, जो सोने चांदी की जो भूमि है, वहां पर क्या कर रहा है, कर पग छाया, उनकी जो हाथ और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत। यह उपमा उनकी बहुत ही सुशोभमान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब वह उनकी जो उपमा है, जो उनका का पूरा दृश्य है, वो शोभायमान है। करी करी प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करी करी प्रतिमन वसुधा, कि जैसे जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्वयं कमल बैठ की साजत, कि वह स्वयं कमल श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन प्रदान कर रही हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलाओ। और जो बाल दशा मतलब श्री कृष्ण की जो बाल दशा है, वो जो जिस तरीके से किलकारी मार के हंसते हैं और बार बार जो अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, इस दशा को, इस पूरे के पूरे दृश्य को देखकर सुख निरख यशोदा, इस सुखद घड़ी को देखकर यशोदा जी पुन पुन नंद बुलावत, कि वो जो है नंद बाबा को बार बार जो है पुकारती हैं और बुलाती हैं कि श्री कृष्ण की बाल दशा को वो देख सकें। अचरा तर ढाक सूर के प्रभु को, और इसके बाद वे जो है श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को वो जो है आंचल के नीचे ढककर जो है दूध पिलाते हैं। आगे इसको पुनः एक बार देखेंगे। कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब होकर बेधावत, और मणि में
मतलब सोने चांदी से युक्त जो उनका बहुत ही सुनहरा जो आंगन है उसमें वो बिंब पकड़ गए। वो बिंब मतलब पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कबू निरखी आप छाया को कर सो पकड़ा। और कभी कभी श्री कृष्ण जी अपनी छाया को देखकर कर सो पकड़न चाह, अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदत पुन अवगात। और जब वो उस प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाते हैं, उस छाया को पकड़ नहीं पाते हैं, तो किला की हंसत वो किलकारी मारकर हंसने लगते हैं, जिससे उनके जो चांदी की तरह जो दांत हैं वो दिखाई देने लगते हैं। पुन अवगात। और ये घटना जो है श्री कृष्ण जी बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह एक राजा थी कि कनक भूमि पर जो सुनहरा जो भवन है, सुनहरी जो भूमि है, उस पर कर पग छाया, उनके हाथों पैरों की जो छाया पड़ती है, यह हमारे जन वह और ही भी अधिक सुशोभायमान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी उपमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वसुधा पृथ्वी स्वयं जो है श्री कृष्ण को कमल बैठ की साजत, कि कमल के पुष्प पे जो है बैठने के लिए उसको, उस पृथ्वी को, उस भूमि को जो है सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरग जसुधा, बाल दशा सुख निरग जसुधा। और श्री कृष्ण की जो पूरी की पूरी लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की जो सुखद अनुभूति हैं, उनको देखकर यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाते हैं। फिर आगे लिखते हैं अचरा तर ढाक सूर के प्रभु को दूसरा। और इसके पश्चात वो भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर आंचल के नीचे ढककर उनको दूध पिलाने लगते हैं। इसके पश्चात जो अगला पद होगा वो जो हम लोग कल पढ़ेंगे।